मैं हूं आपका मेजबान आफ्ताब शिदात और आप देख रहे हैं डबल एम न्यूज। अब नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं मुल्तान के आबिद सिद्दीकी साहब से, जिन्होंने 1986 में ग्रेजुएशन की और उसके बाद ये है हदायतकार रहे, क्रिकेटर रहे, बॉक्सर रहे। इन्होंने बहुत सारे अपने जो है अरूज की एक जिंदगी गुजारी, लेकिन फिर हर अरूज को जवाल होता है और कई नशेब व फराज देखने के बाद आज जो है ये यहाँ मुल्तान के एक चौक पर फुल्कियाँ बेचना है। इनकी क्या कहानी है, क्या वजह है कि ग्रेजुएशन भी इन्होंने की हुई है, इसी के साथ साथ कई बड़े ड्रामे जो हैं वो भी इन्होंने बनाए, उसके राइटर रहे, उसके बाद आज जो है फुल्कियाँ बेच रहे हैं। तो आइए इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ आबिद सिद्दीकी अल मरूफ हाजी बाबा साहब मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये बताइएगा, आपने 1986 में जो है ग्रेजुएशन की थी, उसके बाद आपने कई फील्ड जो है वो ट्राई की, तो हदायतकार रहे, एक्टर रहे, इसके साथ साथ क्रिकेटर, बॉक्सर रहे। तो बताइएगा क्या वजह है कि आज आप जो है फुल्कियाँ लगा रहे हैं? अपनी स्ट्रगल लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। भाई गरीब आदमी के लिए पूरी जिंदगी स्ट्रगल में है भाई, पूरी जिंदगी स्ट्रगल में है। ना पैसे थे, ना सिफारिश थी, ना कुछ था। टैलेंट था, टैलेंट को कौन पूछता? कोई नहीं पूछता। अब सर वैसे ही है, पैसे दे दे के काम होते थे बस। 86 से पहले के तो जब हम 86 में तो हम मैच्योर हो गए थे, जब हम ग्रेजुएशन में तरफ गए, यूनिवर्सिटी की तरफ गए। उससे पहले भी तो काम कर रहे थे। उससे पहले क्रिकेट खेलते थे, अच्छी क्रिकेट खेलते थे। उससे पहले बॉक्सिंग सिविल में खेलते थे। फिर जॉब के लिए ट्राई किए, जॉब के लिए पैसे दिए, फिर जॉब लगी, फिर वो जॉब छोड़िए, फिर दूसरी जॉब की तरफ गए। अच्छा, ये बताइएगा, आपने जो है फिर क्रिकेट स्टार्ट किया, अपने क्रिकेट के सफर के बारे में बताइएगा। आप बहुत बड़े क्रिकेटर के साथ खेलते भी रहे, इसी के साथ साथ बहुत बड़े आपने जो एक्टर्स हैं उनके साथ भी काम किया। तो ये जर्नी जो है इसका आगाज कब हुआ? और भाई क्रिकेट खेलते थे, उस वक्त क्रिकेट क्लब होते थे हमारे यहाँ पर, 5, 7, 10 क्लब होते थे। क्रिकेट का रूज था उस वक्त बहुत ज्यादा। फिर टीमें जो बाहर से आया करते थे, किला कासिम बाग में स्टेडियम होता था हमारे यहाँ पर, प्रैक्टिस के लिए आया करते थे सारे। हम वहाँ प्रैक्टिस करने जाया करते थे, हमें बुला लिया करते थे, बॉलिंग करवाया करते थे। हमें बैटिंग वेटिंग का चांस नहीं मिलता था हमें, लेकिन बॉलिंग करते थे। अच्छे बॉलर थे उस वक्त, लेकिन लोगों के पास पैसे थे, लोगों के पास चांस थे। उस दौर में ये मामूल, उस दौर में मुश्ताक अहमद ये स्टेब्लिश हुए थे। इन पर निगाह पड़ गई लोगों की। हमारा सोर्सेज नहीं थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल में हमें किसी ने आगे किया नहीं, बस यहीं पर हम खेल के रहे। इसके बाद रोजगार की फिक्र पड़ गई, फिर रोजगार के चक्कर में पड़ गए। सारी बॉक्सिंग में यही रह गई, सारा क्रिकेट में यही रह गई। चलती रह गई, स्पोर्ट्समैनशिप चलती रह गई, साथ साथ उसको स्पोर्ट बनाते रहे। फिर आर्मी ज्वाइन की है, आर्मी के फिर 9-10 साल वहाँ पे रहे। पहले इससे पहले टेलीफोन की नौकरी की है, टेलीफोन ऑपरेटर की। वो भी जब ये डर लगा रहता था कि यार ये बेनजीर भुट्टो के दौर की नौकरी दी हुई है, 10,000 रुपए खर्च किए हुए, ये नौकरी, ये हुकूमत चेंज हो, क्योंकि उस टाइम हुकूमत का रोल बना हुआ, तो हुकूमत चेंज हुई, हम लोग टर्मिनेट कर देंगे, तो हम फिर धक्के खाते फिरेंगे। गरीब आदमी के बच्चे हम जब वहाँ से जंप लगाकर आर्मी के सिलेक्शन में आ गए, वहाँ भी सिलेक्ट हो गए, लेकिन वहाँ भी कोई सिस्टम नहीं बना। 8-9 साल करते रहे क्लैरिकल जॉब में, तो वहाँ देखते मिस्टेक्स हुई हैं हमसे, इसकी वजह से फिर हमें वहाँ से आना पड़ा। अच्छा, फिर उसके बाद आप हदायतकारी की तरफ आए, आपने बहुत सारे ड्रामे भी प्रोड्यूस किए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। किन बड़े एक्टर के साथ आपने काम किया? भाई लिखने का शौक था, शुरू से शौक था। जमाना देख रहे थे, गुरबत के धक्के खा रहे थे, क्राइसिस देख रहे थे, परेशानियां देख रहे थे, अपने माँ बाप को बेचारा को पूरी हालत में परेशानी की हालत देख रहे थे। बस वो ऐसा करते करते लिखना शुरू किया। लिखते कुछ मजाक ही तो चले गए। फिर अब जब इस फील्ड में गए हैं तो हमने देखा कि हाँ, इस फील्ड में कुछ चार्म है। उस दौर में चार्म था, इज्जत थी, कदर करते थे लोग, राइटर डायरेक्टर। अब तो खैर बहुत समझते हैं, अब तो कहते हैं यार एक दिन ड्रामा तैयार करना है और 7 दिन बैठ के खाना है, तो उसको इज्जत थी, कर लिया। लिखे ड्रामे बहुत ज्यादा लिखे डायरेक्टर। अब आपके पूरे पाकिस्तान के अच्छे करीम जो लोग थे, इन सबके साथ काम किया है। उमर साहब के साथ, मोइन अख्तर साहब के साथ। फेमस ड्रामा आपने कौन कौन से लिखे? फेमस ड्रामा, हमारा कोई ड्रामा फेमस नहीं है। मुल्तान लेवल के जो ड्रामे होते हैं ना, वो वीडियो नहीं होता है। ये सबसे बड़ा क्राइसिस है हमारे लिए। लाहौर की मंडी में तो बेतहाशा ड्रामे होते हैं, जो ड्रामा भी होगा वो उसको पब्लिश कर देंगे, उसको जनाब वीडियो बन जाएगा उसका, वो एक्टर भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा और डायरेक्टर को भी पता लगेगा मैंने ये ड्रामा बनाया है। यहाँ पर मुल्तान में वीडियो नहीं है, मुल्तान की मंडी के अंदर वीडियो नहीं होता। जाहिर बात है, 20-22 साल से लगातार ड्रामा कर रहे हो, हर हफ्ते नया ड्रामा करना पड़ता है। और हर हफ्ते नया ड्रामा करने में आप खुद अंदाजा कर लेंगे कि एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, और 1 साल के बाद कितने होंगे। फिल्म 20 साल से 10-15 साल से 20 साल से लगातार किए जा रहे हैं, जाहिर है फिर बहुत ड्रामे होंगे। और वो उसके बाद उसको भी छोड़ना पड़ा। जाहिर बात है, काम में कल्चर के लोग जो जहाँ कल्चर के लोग होना चाहिए, तो हमारे लिए कल्चर के लोग आ गए। हमें चेक करने वाले ऐसे लोग थे, इनको पता है कुछ हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। वो भी ऐसा होता समझ आनी शुरू हो गया। ये काम ही 2 नंबर शुरू हो गया।
अच्छा, इसके अलावा आपने बॉक्सिंग में है वो भी खेल लिया, बॉक्सिंग में भी आपका जबरदस्त कैरियर रहा है, तो उसका आगाज जो है कैसे हुआ था, तो उसको बाद में फिर क्यों छोड़ दिया? और भाई सिविल में थे ना, सिविल में जब थे हम, जब यहाँ पर खेलते थे, जाहिर बात है फिट थे, क्लबों में बॉक्सिंग होती थी, बड़े शौक से लोग खेलते थे, तो हम भी जाकर वहाँ सीखते थे, सीखते सीखते खेलना शुरू कर दिया। बस फिर वो हाथ बहुत सीधे हो गए हमारे, ठीक हो गए, ऐसा ऐसा ही है कि फिर। लेकिन वहाँ भी जो है ना, अब अरशद नदीम को लोग पूछते हैं ना, अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो के ऊपर आगे किया है, तो आज वो अरशद नदीम हो गया। इससे पहले कई लोगों को नहीं पूछते थे कि वहाँ, पहले तो हमारे दौर के अंदर सिर्फ मोहम्मद अली किले बेचारा होते थे, हम उनको देख के हमारे बस एडमायर होते थे कि यार ये मोहम्मद अली किले साहब बहुत अच्छे बॉक्सर, उनको देख देख के थोड़ा बहुत देखते थे, सीखते थे, कुछ कोचिज वगैरह हल्का फुल्का। वक्त गुजर गया, हमारा टाइम गुजर गया, उसके बाद बॉक्सिंग चाहे जहाँ मर्जी पहुंच गई। अभी तक बॉक्सिंग 40-50 साल के बाद भी उस नैच पे नहीं पहुंची है कि हम कहेंगे यार यहाँ से वर्ल्ड क्लास बॉक्सर निकल के जाएगा, कुछ नहीं निकलता भाई। पाकिस्तान है, हर बंदा खाने के लिए आया है, हर बंदा खा रहा है और ये खाते रहेंगे और खाते रहेंगे। गरीब आदमी ने मतलब पिछना है, चाहे वो किसकी शक्ल में हो, चाहे हमारी आप सिद्दीकी की शक्ल में हो, किसी बॉक्सर की शक्ल में हो, किसी खिलाड़ी की शक्ल में हो, किसी डायरेक्टर की शक्ल में हो, किसी राइटर की शक्ल में हो, उसने पिस नहीं है भाई। शोबिज़ की दुनिया के आप इतने बड़े सितारे थे, कई मशहूर ड्रामे जो है वो भी आपने प्रोड्यूस किए। इस हालत का जिम्मेदार जो है किसको देखते हैं कि आज आप फुल्कियां लगा रहे हैं, सारी चीजें जो है वो छोड़ दी हैं आपने? भाई प्रोड्यूस नहीं किया, डायरेक्टर थे, हम डायरेक्टर थे, और अगर प्रोड्यूस करने की औकात होती फिर हम यहाँ फुल्कियां लगा रहे होते। अर्ज ये है, गलत लोग आ गए दोबारा। एक पहले प्रोड्यूसर होते थे, पैसे प्रोड्यूस करते थे, बाद में वो उस फील्ड में फाइनेंसर आ गए। फाइनेंसर समझते हैं आप? फाइनेंसर कहते हैं जो बंदा पैसे लगाता है उसमें कोशिश करता है कि मेरे 10 लाख लगाए हैं तो मेरे 12 लाख हो जाएं। प्रोड्यूसर ये नहीं सोचता था, प्रोड्यूसर कहता था कि मेरे 10 लाख लगे, ड्रामा उस मयार का होना चाहिए। वो मयार शायर नहीं देते, वो सिर्फ पैसे देते हैं भाईजान। फाइनेंसर आ गए, फिर वो औरतें जो काम करने वाली थी उसकी जगह पे कोई और औरतें आ गई, तो क्या करोगे वहां से? उनको औरतों को क्या समझाओगे आप? जिनको रेडस्ले करवाते थे, पहले रेडस्ले होती थी 8-9-10 रेडस्ले होती थी, बाकी तैयारी होती थी, अब नहीं है वो बात। अब तो कोई और लोग आ गए थे फील्ड में, कोई और काम शुरू हो गया था। आज से चंद साल पहले फील्ड में आपका एक नाम था, लोग आपको जानते थे, आज फुल्कियां लगा रहे हैं, वो लोग आपके पास आते हैं, क्या रिएक्शन होता है उनका, कैसा फील करते हैं? यार फील्ड में तो अब भी जानते हैं, आपको नहीं जानते? अब भी सब लोग आते हैं, जो स्टार आते हैं, जो काम करके हमसे हमारे साथ गया, अभी भी आता है, हमसे इज्जत करता है, हमारी मिलता है हमसे। बड़े बड़े लोग यहाँ पर मिलने के लिए, फुल्का खाने के लिए भी आ जाते हैं। बात ये नहीं है, काम को जो काम सीख के गए हैं हमसे, जो कम से कम जिनको अपना काम किया है, वो तो काम की इज्जत करते हैं। जो 2 नंबर लोग, ब्लैक शीप्स टाइप की औरतें हैं, ब्लैक शीप्स टाइप के भांड मर्द मिरासी जब घुस जाए ना किसी काम के अंदर। आपके मुल्तान में 18, 12, 13 थिएटर चलते थे, अब आपके मुल्तान में 2 थिएटर चलते हैं। थिएटर आपका आखिरी कील भी ठुक गई है, हर शय खत्म हो गई है, अब कुछ नहीं रह गया, सिर्फ गाने रह गए, नचरपना रह गया। पहले गाने का कंसेप्ट नहीं होता था, सिचुएशन होती थी, लिखा जाता था, उसकी रिहर्सल की जाती थी, बार बार उसकी रिहर्सल होती थी, फिर कहीं जाकर वो ड्रामा बनता था, शाहकार बनता था। अब ये नहीं होता है, अब जुमेरात को रिहर्सल शुरू होती है, जुम्मे को ड्रामा शुरू होता है। और वो औरतें जो हमारे पास अब काम कर रही हैं, वो जुम्मे को भी नहीं आती हैं, उनकी एप्लीकेशन देनी पड़ती है। आपने शोहरत भी देखी है फील्ड में, उसके बाद आज फुल्कियां लगा रहे हैं, तो गुजारा पहले ठीक हो जाता था या अब ठीक हो रहा है? भाई ये हलाल की कमाई है, इसमें अल्लाह पाक गुजारा कर ही देता है, पर्दा रख देता है। ये फुल्कियां लगाना भी कोई ऐप नहीं है, अल्लाह माफ करे, ये हलाल रिज़्क़ है और ये अल्लाह का शुक्र है, उस फील्ड से तकरीबन बहुत ज्यादा बेहतर है हमारे करम। बिल्कुल नाज़रीन, मेरे साथ हाफिज सिद्दीकी साहब मौजूद थे, जो कि आजकल फुल्कियां लगा रहे हैं। इससे पहले बहुत बड़े ये हदायतकार थे, इसके साथ साथ क्रिकेटर भी रह चुके हैं, बॉक्सिंग भी करते रहे हैं, तो एक जर्नी है इनकी, प्रॉपर लाइफ स्टोरी है। उसके बाद आज ये जो है फुल्कियां लगा रहे हैं और इनकी फुल्कियां जो है वो भी लोग शौक से खाने आते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान आफ्ताब शहजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।